ना सीन में। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली तो आ गया है एकाकी का फाइनल चैप्टर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एकाकी का फाइनल चैप्टर। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फॉर दिस चैप्टर। जो पिछले वाला चैप्टर था वो काफ़ी इमोशनल कर था और काफ़ी सस्पेंस भी था। और तो चलो देखते हैं कि आज स्टोरी कैसे एंड होती है। और अगर आप भी ये मेरे साथ ये सीरीज देख रहे हैं तो आज का रिएक्शन स्पेशल होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। यूज हेडफोन्स स्पीक। Having memory, my God. To mom, dad, and Musky, I love you. So thanks to her. Oh, sorry. Sorry, get back to हम सब सिचुएशन बहुत लाइटली ले रहे थे। हम बहुत बुरा अटके। में दिखाया था किसी आसमान में बताओ, ऊपर आसमान में खतरा है। ये क्या है? जो भी हो, 80 सेकंड। हम इस रास्ते से नहीं जा रहे। ये वाला बहुत ही शॉकिंग था भाई। हाथ कटा हुआ हाथ पे। Chapter 5. Start chapter 5. हाँ ये intro मुझे बहुत अच्छा लगा इसका। Series Studios. राहुल, अबे साले, अबे कहाँ मर गया था? आपको मालूम भी है क्या हुआ था इधर? आपकी जिम्मेदारी थी ना यार, है ना? अरे काका कहाँ थे बताओ ना। Chapter 5. काका सुना नहीं दे रहा क्या? इसके अंदर कुछ आत्मा वात्मा आ गई क्या? नहीं एलियन आ गया क्या? I don't know. और हमें यहाँ से बाहर निकालो। इसको समझो। अरे काका, तेरे को सुनाई दे रहा है क्या हम लोग क्या बोल रहे हैं? अरे साफ सफाई क्या कर रहे हो? हम लोग को निकालो यहाँ से यार। अरे ये दारू पिया ले क्या? यहाँ तो गंदगी भी नहीं है, साफ करने की जरूरत क्या है? इसको क्या हो गया? He's in a trance. मतलब? अरे इसको ध्यान से देखो, he's not responding. अभी भी पोचा ही मार रहा है वो टोल वाला, वो पनवाड़ी, वो इसकी तरह पैटर्न्स में अटके हुए थे। भाड़ में जाइए ट्रांस, इसको जगाने की कोशिश करते क्या कर रहा है? इसके ऊपर एलियन से एक्सपेरिमेंट किए होंगे। तो He could be highly contagious. कोई रेडिएशन हो सकती है या कोई बीमारी जो हमारे प्लेनेट की है भी नहीं। तुझे होगी तो? अरे इधर जीने के वादे हो गए और तू बोल रहा है इसको जगाई नहीं। Seriously, अरे इसको ही गांव के रास्ते मालूम है और यही मदद कर सकता है। ए राहुल अभी क्या?
कार्तिक भाई, मेरे को बचा लो साहब, साहब, कार्तिक साहब मेरे को बचा लो। राहुल भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? कार्तिक साहब बचाओ मेरे को कुछ समझ नहीं रहा है। मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, मेरा सर दुख रहा है, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को बचाओ। आराम से राहुल भाई, हम हैं आपके साथ इधर, ठीक है? मुझे आप ये बताओ कितनी देर से कहाँ थे? वो उधर जहाज, जहाज आया, फिर लाइट, फिर उसमें से वो निकला। वो बहुत खतरनाक है, वो बहुत खतरनाक है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। कौन 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 कौन? गोल दरिया, जंगल के बीच में गोल दरिया। ये घर के पास वाला दरिया? अरे नहीं, वो गोल दरिया। बाबा बोलते थे उधर उधर कुछ है। मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो आपको भी हमारी मदद करनी होगी। आपको याद है अब्दुल्ला कैसे पहुंचे? कोई गांव का रास्ता था जिससे हम निकल सकते, बच सकते। अरे कोई रास्ता नहीं है, हम सब मरेंगे, हम सब मरेंगे। वो गांव वालों। राहुल राहुल, राहुल राहुल कौन से गांव वाले? राहुल ये ऐसा क्यों होगा फिर से? राहुल कौन से गांव वाले? बस हो गया, हम लोग यहाँ से निकलने का सोचते हैं। फिर से ये ऐसे ओए भाई हाँ वो लिए बॉटल लिए क्या लिए, उससे कुछ नहीं होगा। हाई सस्पेंस के ऊपर सस्पेंस है। गाइस, गाइस इधर आओ जल्दी। ये तो गांव वाले हैं। ये लोग कौन है? यहाँ क्या कर रहे हैं? डोर खोलो, देखते हैं कहां तक जाता है ये। भाई तो कब कब आ रहा है? हैं? ये लोग इनके पीछे पीछे आ रहा है। अरे फुटेज रिकॉर्ड कर। अरे फुटेज रिकॉर्ड कर। ओ ये तो पूरा गांव है। ये सब लोग जा कहाँ रहे हैं? पूरा गांव इकट्ठा हो गया ये तो। What is this?
क्या कर रहे हैं? ये लोग कर क्या रहे हैं? कहाँ गए सबके सब? गए कहाँ सबके सब? हैं? Oh my. इनके हाथ में क्या है? ये है क्या हाथ पे इन लोग के? Seriously, I got scared. भाई जो मेरे को डर लगा है ना सीन में. अरे ड्रोन को पीछे ले यार, उसने ड्रोन को पकड़ लिया है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अरे क्या कर रहे हैं? लेना पीछे। कुछ नहीं हो रहा, कंट्रोल के बाहर है ड्रोन। रैंक का ड्रोन लगता है. Seriously, I'm shaking. भाई तो भाई मैं इतने कॉन्सेंट्रेट होके देख रही थी और सडन से I got scared. Taking off. Taking off. Have a nice flight. हैं? तो टूट गया था. क्या हुआ था? खराब हो गया था. ओ भाई. ओ यार. ये तो वापस इधर आ रहा है ड्रोन. UFO. भाई इन लोग को घेर लिया.
ज्यादा ऊपर खतरा है। आपने मेरी मदद नहीं की। जो हाथ था वो इसका नहीं था क्या, जो कट रहा था? हेलो ह्यूमंस, आपकी भाषा में इंसान, ये मैं ही बात कर रहा हूं इसके थ्रू। इसकी टेंशन मत लो, ये शिप के हाइव माइंड से कनेक्टेड है मेरे थ्रू। Stop resisting. I'm so sorry. बहुत खान कर दिया ना मैंने पूरे गांव में। Don't be confused. इस प्लेनेट पे कही जाने वाली सारी लैंग्वेजेस में मैं बात कर सकता हूँ। अब तक बहुत सारे ब्रेन स्कैन किए मैंने, तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि इस वक्त आपके जहन में क्या सवाल बन रहे होंगे। मैं कौन हूँ? ये लोग तो कहाँ से आया हूँ? मैं प्लेनेट के इस हिस्से में क्या कर रहा हूँ? मुझे पता है तुम इंसानों को कहानियां सुनने का बड़ा शौक है। बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए हैं तुमने झूठी कहानियों के दम पर, लेकिन जो मैं बताने वाला हूं वो मेरा सच है। यहां से करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर एक प्लेनेट है, थेरा। इस प्लेनेट पर कई सारी प्रजातियां रहती थी, जिनमें सबसे डोमिनेंट थी हमारी थेरन्स। काफी एडवांस सिविलाइजेशन थी हमारी, लेकिन हर डोमिनेंट स्पीशीज को जरूरत और लालच के बीच का फर्क कहां समझ आता है। सब कुछ होने के बाद भी हम अपने प्लेनेट को खुरेदते रहे, बर्बाद करते रहे। सबसे पहले हमारा वायुमंडल जहरीला हुआ, जिसके चलते हमारा ओजोन लेयर भी पूरी तरह नष्ट होना शुरू हो गया था। जिसके बाद सबसे ज्यादा बर्बादी लाया हमारा सूरज। हमारे लोग धीरे धीरे मरने लगे, जलने लगे। जो जला नहीं वो ऐसी ऐसी बीमारियों का शिकार हुआ जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं था। उन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी थी केराटोसिस,
क्रेटोसिस से बचने के लिए हमने ना जाने कितने इलाज ढूंढे, लेकिन हमारी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। मजबूरन सूरज के यूवी रेडिएशन से बचने के लिए हमें थेरा के सतह के नीचे जाना पड़ा। हमारी इसी प्रक्रिया में हमें एक उम्मीद मिली। एस्ट्रेड। बायरो एक ऐसा रेमेडियल क्रिस्टल था जिसके लेप से हम केराटोसिस क्योर कर सकते थे। इस विशालकाय महामारी से बचने के लिए हमें बहुत सारे बायरो की जरूरत थी, जो कुदरत के करिश्मे से हमें कई मात्रा में मिला। लेकिन थेरा के सबसे क्रूर साम्राज्य में एस्ट्रेड का शासन तब हमारी दूर साम्राज्य में एस्ट्रेड का शासन तब हमारी दुनिया के सबसे विनाशराज थेरन के हाथों में तबाह हुआ। ज़ार्क बाकी साम्राज्य को बायरो देने के लिए तैयार हो गया, पर बदले में उसे चाहिए था पूरा थेरा। ज़ार्क की इस मांग से सारे राजा भड़क उठे और उन्होंने रेबेलियन बनाकर एस्ट्रेड पर हमला बोल दिया। लेकिन ज़ार्क ये जिल्लत बर्दाश्त करने वालों में से नहीं था। अपनी मौत से कुछ क्षण पहले उसने कुछ ऐसा किया जिससे थेरा का रुख हमेशा के लिए बदल गया। ज़ार्क ने सारा का सारा बायरो थेरा से ब्रह्मांड में कोसों दूर फिकवा दिया। उसने अपनी हार का सौदा करोड़ों थेरन्स की जिंदगी से किया। बस तब से हम कीड़ों की जिंदगी जीने लगे। हमारे बच्चे घुटन में जन्म लेते थे। भाई तो प्रॉपर एनिमेशन ऐड कर दिया है। ऑक्सीजन खाने से ज्यादा महंगा हो गया। और सूरज, वो तो बस हमने कहानियों में सुना था। सभी ने इस घुटन को अपना लिया था, लेकिन एक बच्चा घुटने को तैयार नहीं था। उसने अपनी सारी जिंदगी बायरो को खोजने में लगा दी। उसकी हर मुमकिन ट्रैजेक्टरी को पढ़ा और इस खोज ने उसे एक वर्म होल तक पहुंचाया। बायरो करोड़ों लाइट ईयर्स ट्रैवल करके पहुंचा एक छोटे से गैलेक्सी में। क्या तुम गेस कर सकते हो उस छोटे से गैलेक्सी का नाम क्या है? आकाशगंगा, द मिल्की वे। बायरो लाखों सालों पहले आके तुम्हारी धरती पे क्रैश मीटेरॉइड के फॉर्म में। जिस जगह पे आके वो क्रैश हुआ वो तुम्हारे देश का सबसे बड़ा जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, जिससे तुम्हारा पूरा देश अनजान है। ओ, ये लेक के बारे में तो मैंने पढ़ा है। उसका नाम आई थिंक लूनार लेक। हाँ, लूनार लेक, महाराष्ट्र। तुम्हारी गवर्नमेंट के लिए ये सिर्फ एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट होगा, लेकिन मेरे लिए ये मेरा वजूद है। 2 महीने पहले मुझे मेरी रिसर्च लूनार तक लेकर आई। मानना पड़ेगा भाई, VFX वगैरह सब नेक्स्ट लेवल है। अब मेरे मकसद के लिए मुझे एक सुनसान गांव की जरूरत थी, ताकि तुम्हारी डिफेंस फोर्सेस को भनक भी ना पड़े कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा सबसे पहला ह्यूमन इंटरेक्शन था केदार। उसके ब्रेन स्कैन करने से मुझे अंबोरा के बारे में पता चला। It was a perfect place to hide. भाई इसकी तो लगी पड़ी है। What is this? ये क्या है?
मेहनत लेकिन तो करिए। अचानक से मेरे एनर्जी फील्ड में तुम साथ घुस आए। कई गांव वालों ने तुम तक पहुंचने की कोशिश की, तुमसे मदद भी मांगने की कोशिश की, तो ये मदद मांगने आई थी। ओ भाई, पर मैंने ऐसा होने नहीं दिया। भाई ये तो मदद मांगने आई थी, हम लोग चुड़ैल समझ रहे थे। एक एक करके मैंने सारे गांव वालों को हाइव माइंड से जोड़ लिया और लोनार लेक के चारों तरफ पायरो ढूंढना शुरू कर दिया। मीटियोर कोलिजन का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि क्रेटर के 10 किलोमीटर के रेडियस में तुम्हारे लिथोस्फीयर में हर जगह पायरो फैला हुआ था। ओ तो ये लोग वायरो ढूंढते थे। जैसे जैसे हम लेक की तरफ बढ़ते गए, हमें और पायरो मिलता गया। अब तक हमने करीबन आधा टन पायरो ढूंढ लिया है। सालों के कटाव, कई सारे वोल्केनिक इरप्शंस और टेक्टोनिक ड्रिफ्टिंग की वजह से अभी भी काफी सारा पायरो तुम्हारे धरती के अपर मेंटल में धंसा हुआ है। मुझे मेरा पायरो मिल ही गया। मेरे थेरा का जलना, मेरे पूरे परिवार का बलिदान, मेरे जिंदगी भर की पीड़ा मुझे इस क्षण तक ले। वी आर वेरी सॉरी कि आपके साथ ये सब हुआ। हमें तो लग रहा था आप हमें मारने आए हो, पर आप तो अपनी प्रजाति को बचाने आए हो। किसने कहा मुझे मेरी प्रजाति को बचाना है? उस प्रजाति को जिसने पूरे एस्टेट को घुटनों पे ला दिया, या उस प्रजाति को जिसने मेरे पूरे खानदान को मार डाला? लगता है तुम मेरी बात ठीक से समझे नहीं। आधे टन पायरो से मेरा क्या होगा? मुझे तो पूरा का पूरा चाहिए जो तुम्हारे धरती के अंदर धंसा हुआ है। इन सब पायरो के साथ मैं सिर्फ थेरा के अंडरग्राउंड ही नहीं, सतह पे भी अपनी हुकूमत चलाऊंगा और वो सब करूंगा जो मेरे कमजोर पूर्वज नहीं कर पाए। मैं इन सब कीड़ों का मसीहा बनूंगा। पूरा थेरा सिर्फ मेरा नाम लेगा, क्रोनन ज़ार्क। बताओ, तुम साथ इस दुनिया के आखिरी जीव होगे जो अपनी दुनिया का प्रलय और मेरी दुनिया का जन्म एक साथ देखोगे। मतलब? तुम इंसान कितने बेवकूफ होते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं बाकी का पायरो तुम्हारी धरती से कैसे निकालूं? घबराओ मत। इससे पहले मैं ये प्लेनेट तबाह करूं, तुम पे रहम खा के तुम्हें अपने साथ थेरा ले जाऊंगा और अपनी जीत की मिसाल बनाऊंगा। प्लीज प्लीज हमारे साथ ऐसा मत कर। मेरी पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी। तुम इंसानों की फितरत में ही भीख मांगना है। इतनी योग्यता, इतना ज्ञान
सब बेकार। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं सब बेकार। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें काट कर तुम में से एक नई और कई गुना बेहतर प्रजाति का निर्माण करूं। असर भी नहीं हुआ कुछ। मुझे बगावत करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। मुझे उतना ही मजा आता है। यही सीन था उससे काफी काफी बच गया। भाई कुछ तो सही हुआ गलती से। बच गए। कुछ नहीं कुछ नहीं। भैया मुझे छोड़ के मत जाओ भैया। ये क्या था? ये क्या है?
तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? सबसे पहले मैं तुम सबके ब्रेन स्कैन करूंगा और तुम्हारी फैमिलीज को ढूंढूंगा। फिर मैं तुम्हारे हाथों ही उनको मारूंगा। तुम उनको मारोगे, तुम उनको तड़पते हुए देखोगे भी और खुद को रोक नहीं पाओगे। बोल, सबसे पहले किसको मारूं? इसको? हाँ? इसको मारूं? बोला! इसको मार दो। मार दो। इसको मारो। तुम्हारी पिछड़ी हुई प्रजाति को मुझे मारने में बहुत मजा आता है। भाई मत मार, मत मार। क्या मारा उसने? ओ भाई निकल लो यहाँ से। भाई मिल गया इन लोग को। अब आएगी ना मजा। कौन सी है? ओ सब गायब हो गया। खत्म। भाई क्या आ रहा है? आत्मा है।
मेरे पास एक प्लान है। हाँ, एक कैसा प्लान है? पागल वागल हो गया? तुझे पता है कितना रिस्की है? Fuck it, let's do it. पिंकू, तू किचन जा, मैं वेटिंग एरिया जाता हूँ और बाकी सब लोग। तुम लोग को 31st के नाइट का लफड़ा याद है? तुम लोग को बस वही करना है। चलो चलो चलो। एक्साइटमेंट और बढ़ रही है, क्या हुआ? हमारे फॉर्म में ये लोग मुझे समझ में भाई वो ह्यूमन नहीं है। What happened? भाई क्या हुआ यहाँ? अभी तक कुछ हुआ ही नहीं क्या? आवाज चली गई। कौन है? गंदा लग रहा है। भाई मैं तो देखती मर जाऊँ। डरावना लग रहा है।
बहुत फनी लग रहा है। सॉरी, मुझे हंसना नहीं चाहिए। भाई मुझे मैकेलियन की शक्ल पसंद नहीं आई। कहाँ गया भाई? आओ बचाओ। ये पावर आ गई। Great fish eyes. आशीष भाई भी लाइक आप भिड़ गए।
आईची गांड रे, ये एलियन का खून है या वड़ा पाव की चटनी? पता नहीं, मुझे यार इसको देख के हंसी आती है वैसे भी। तो ये ऐसे बातें करते हैं ऊपर से। अरे भूख लगा। ये देख के मुझे भी भूख लग रही है अब तो। सीरियस सिचुएशन में भाई, वो वाला दोस्त जो सीरियस सिचुएशन में मुझे हंसा दे। इतना मारा। साला मोमबत्ती के शक्ल का। मोमबत्ती के शक्ल का। इतना मारा, साला अपना सेजवान चटनी भी निकाल दिया। आज क्या रहे हुए? वो देख, चाइनीज की दुकान पर। मजा आ गया भाई, मजा। मालूम है मंगेश है ना, गांव का सबसे बड़ा मादर आदमी है। अरे मादर से याद आया, तेरे बाप का टांग कैसा है? ये मादर से क्यों याद आया रे? नहीं, टांग अड़ाता ना हर जगह। अरे कोई ये बुड्ढों का पॉडकास्ट बंद कराओ यार, मेरे कान से खून निकल रहा है। These fossils don't shut up for a minute, no? जब लोनर लेक पे मीटरॉइड गिरा था तब ये बुढ़े मरे क्यों नहीं? इनका तो बचपन ही चल रहा होगा ना। अरे एक बात बताओ, तुम लोग एलियन का सर लेके क्यों चल रहे हो? इसको मैं अमेरिका के चोर बाजार में बेचूंगा। Forever 51। एरिया 51। हाँ वही। और वो एलियन की बॉडी? ए, कोड वर्ड में बात कर। अच्छा, मतलब वो बुझी मोमबत्ती का क्या करना है? पहले यहाँ से निकले, बुझी हुई मोमबत्ती डील करेंगे। अच्छा सुनो, हम सातों के अलावा किसी को भी कानों कान खबर नहीं पड़नी चाहिए कि मैंने वो खली को कहाँ गाड़ा है। अरे वो सब छोड़ो यार, ये पिंकू बोल रहा था ये एलियन लोगों ने इतना टेक्नोलॉजिकल आविष्कार किए है, वो टेलीपोनोग्राफी और वो टेलीपोर्टेशन। अरे हाँ रे, वही काइलिटेनिसिस, टेलीकिनेसिस। अरे हाँ रे, थालापति की जय। टेलीपैथी होता है। अरे डिक्शनरी के चौधे समझ गए ना? हाँ, ये एलियन लोगों ने हमारा इतना गान मारा, लेकिन धूप से बचने के लिए एक सनस्क्रीन नहीं बना पाए। अरे थू ऐसा टेक्नोलॉजी पे। अब समझा, वो एलियन सिर्फ रात को अटैक कर रहा था क्योंकि सनलाइट में यूवीबी रेज होती है और वही यूवीबी रेज उस मच्छरदानी में थी। जस्ट अ लिटिल बिट मोर कंसंट्रेटेड। किसने? एलियन ने। किसने? अरे एलियन ने। किसने? क्या किसने? किसने पूछा? लेकिन कुछ भी बोला, मैन ऑफ द मैच अपना कार्तिक भाई है। कार्तिक भाई, कार्तिक, अभी तेरे पास तो सुपर पावर है। तूने ऐसा टेस्ट किया कि तेरे पास क्या सुपर पावर है? तू उड़ सकता है क्या? ये तू ग्रूट के जैसा बदन पे माल वाल उगा सकता है क्या? मालूम का सब अपनी अपनी प्रायोरिटी बता रहे हैं। फर्स्ट मार सकता है क्या? तू बाथरूम के आर पार देख सकता है क्या? बोला तेरे को सुपर पावर मिलेगी ना, तू तो सारा सुपर क्रीमी विलन ही रहेगा। क्या हुआ? अरे यार ये चिप चुभ रहा है मेरे को। हाँ तो उखाड़ के फेंक देना इसको। नहीं, वो चीज उसके नर्वस सिस्टम से अटैच्ड है। वन रॉन्ग मूव और ये पैरालाइज हो जाएगा। चुप रहे, फालतू बातें मत कर। मैं उखाड़ के अरे शुक्र कर, वो खटमल है ना तेरे गर्दन पे आके चिपका कहीं और। खटमल भाई क्या क्या नहीं रख रहे हैं यार ये लोग। चिपक जाता ना तो कुछ और सूझ जाता। फिर तो कार्तिक भाई आज मूद के एलियन को जला ही डाल दे। सुपर हीरो कैप्टन अंगारा इनके लौड़ो, शर्म करो। एक तो तुम लोग की जान बचाई, ऊपर से तुम लोग मेरी गांड मार रहे हो। सॉरी कार्तिक भाई। ए
भाई थोड़ा कबाब तो खिला। स्पाइसी है। मंडी लिए घूम रहे हैं ये लोग। ओए पकड़। कार्तिक हाँ मालूम है तेरे लिए 3rd फ्लोर है। 1 मिनट। 3rd फ्लोर। आजा। ओ निघा। हाँ निघा। झालं तुम्ही पण निघा। लगता है इधर से मिल जाएगा नासिक का बस। ए, तुम लोगों को पता है हम कुछ लोग क्यों होने जीते? वाला है ऐसा लग रहा है, ऐसा फील आया कि कुछ होने वाला है इसमें कुछ। क्यों? क्योंकि हम लोग 7 लोग हैं। तो अरे 7 हाला फॉर ए रीजन। वाह चुटकुले क्या बात है। लोट पोट भाई इतना मार खाने के बाद भी तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर ठीक नहीं हुआ हाँ? और नहीं तो क्या। और क्या बे, जब एलियन तेरा गला दबा रहा था तभी ये जोक उसके सामने क्यों नहीं बोला? उसी वक्त तो अपने गांव चला जाता। और क्या रहा है? ए तू भाग तू। कार्तिक कब से बोल रहा है कोडवर्ड में बात करो और तू खुलने में एलियन का सर लेके घूम रहा है। गंदा खून भी टपक रहा है उसका। अरे तो हरा खून टपक रहा ना, लाल तो नहीं है ना। कोई पूछेगा तो बोलेंगे वो 5 साल डब्बे से पालक पनीर लिया था, उसकी थैली फट गई अंदर। साला क्वेश्चन मार्क। हट यहाँ से हट। साला वड़ा पाव की चटनी, पालक पनीर, भेंच एलियन का कोई इज्जत नहीं है हमारी कंट्री में। ए आना मत वापस। जब ये ट्रिप चालू हुई थी तो सोचा था जोया अख्तर की जिंदगी ना मिलेगी दोबारा बनेगी। यहाँ तो साला जेम्स कैमरन की स्वदेश बन गई। और मैं मेरे मामा को क्या बताऊंगा, पूरे विला की माँ बहन कर दी। अभी फिर से बिल खुलवाएगा वो। What happened? कार्तिक अरे भाई कार्तिक भाई क्या हुआ? आई थिंक ये सब कुछ देख सकता है। तू ठीक है? क्या हुआ? मैंने कुछ देखा। क्या देखा? क्या? डायलॉग ट्राई अच्छे से एनिमेशन बहुत अच्छा है। एकाकी
बहुत अच्छी सीरीज बनाई है। कार्तिक आर्यन, करण संजय, यशु दत्तू, ओह सेकंड पार्ट आएगा, देखना है कब। अब मैं वेट करूँगी सेकंड पार्ट का। तो ये था एकाकी का फाइनल चैप्टर, तो फाइनली जो कि अब खत्म हो गया है। तो सच बोलो तो मुझे काफ़ी एम्पैथी फील होगा बिकॉज इतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी जो कि ऑफिशियली ख़त्म हो गई है। आई नो नेक्स्ट पार्ट आएगा बट उसके लिए काफ़ी वेट करना पड़ेगा, बट फाइनली काफ़ी फर्स्ट जो कि ऑफिशियली ख़त्म हो गई है। तो गाइस स्टोरी बहुत ही अच्छी थी। आई थिंक आपकी संजना ने काफ़ी इसमें टाइम दिया है, टाइम इन्वेस्ट किया है और विजुअल इफेक्ट्स वगैरह भी काफ़ी सेटिस्फाइंग थे। तो कमेंट्स करके आप लोग भी बताइए कि आपको एंडिंग सेटिस्फाइंग लगी कि नहीं लगी। दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।